नमस्कार, रजनी गुरप्रीत। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक टेक्निकल, कुछ मोटिवेशन की नहीं, हल्लाशेरी की नहीं। हल्लाशेरी की भी बात करते हैं हम, लेकिन खाली हल्लाशेरी से काम नहीं होगा कि कर सकते हो। तरीका भी समझना ज़रूरी है कि कैसे। तो आज बात करेंगे कि बच्चे को गिनती कैसे सिखाएं। कोई बच्चा गिनती कैसे सीखे, काउंटिंग 1 2 3 4। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि गिनती का मतलब क्या है, माने नंबर को देख के बोलते चले जाना। ये कितना है, मतलब नंबर, बेटा गिनती सुनाओ 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि चीज़ें जितनी रखी हुई हैं उनको टच करके बोलना 5 चीज़ रखा है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि मैथ्स का, गणित का आधार है, जब वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वो है कि बच्चे को क्वांटिटी मालूम है। क्या क्वांटिटी माने मात्रा। ये 5 चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा 5 नहीं होती। अगर 5 हैं तो क्या वो हमारे हाथ में 5 रख के रुक जाएगा या वो गाने की तरह गाता चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और उसे पता नहीं चलेगा कि मैं 20 चीज़ें रखी थी, तो 20 में से 20 उठा के मेरे हाथ में दे दी उसने, या वो 5 पे रुक जाएगा। ये सबसे ज़रूरी, सबसे अहम है। दुर्भाग्य से जितने भी पेरेंट्स को तकलीफ आती है, जितने भी पेरेंट्स को इस चीज़ की तकलीफ आती है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो एडिशन नहीं कर पा रहा, पेपर पे तो सीख गया है कि 4 + 1 तो ये 5, 4 फिंगर्स निकालो, 1 और निकालो तो 5 हो गया, मगर वो समझ नहीं पा रहा। और कभी तो ठीक कर देता है, कभी गलत कर देता है, कभी रट के उसने सीख लिया 3 और 2 more 5, लेकिन सही चीज़ें अपनी जगह पर नहीं रख रहा। तो उसका मतलब ये है कि बच्चे को मात्रा का अंदेशा नहीं है, क्वांटिटी की पहचान नहीं है। जब तक ये नहीं है, एडिशन नहीं आएगी, सब्ट्रैक्शन नहीं आएगी, मल्टीप्लाई का सवाल ही नहीं है। क्योंकि मल्टीप्लाई क्या है, मात्रा थोड़ी करके एक पर्टिकुलर मात्रा, 3 चीज़ें एक बार, 3 चीज़ें और एक बार, 3 चीज़ें और एक बार, 4 बार 3 चीज़ें 12, तो 3 चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर अब बच्चे को मात्रा का ही नहीं पता कि 3 चीज़ें कितनी होती हैं, तो 5 रख लेगा, फिर 2 रख लेगा, फिर मम्मी का चेहरा देखा, मम्मी गुस्से में तम आ गई, फिर एक और रखी तो मम्मी ने मुस्का दिया, हाँ तो अब ठीक है। तो वो मात्रा पे नहीं चल रहा, वो गुस्से और चेहरे के हाव भाव पे चल रहा है। तो वो नहीं है, तो अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ खत्म। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है कि मात्रा का पता होना चाहिए। तो जो आज, जैसे मैंने बोला 3 चीज़ें, पहली चीज़ पर आते हैं। पहली चीज़ क्या, नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने सामान कुछ रखा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से आप नंबर्स बच्चे के लिए काट के बना सकते हैं। ऐसी शीटें बाज़ार में मिलती हैं, ठीक है। तो अभी मैं सारे नंबर्स नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक अंदाजे के लिए, एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। तो इसको क्या है, मल्टी सेंसोरियल बोलते हैं। बच्चा छुएगा भी, देखेगा भी, चमचमा भी रहा है ये, तो बोलेंगे 5 या 5 8। अगर हिंदी में नंबर्स बनाएंगे आप, तो हिंदी के नंबर्स लिख लीजिए। मेरे पास यहाँ इंग्लिश के बने हुए हैं, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ आइडिया देने के लिए। 0, तो इस तरीके से 1 से लेके आपके पास 9 तक नंबर्स होंगे, तो 1 और 0 रख के आप 10 बना लेंगे। ऐसी अगर 2 शीटें रहेंगी तो आप 1 और 1 11। तो इस तरीके से आप बच्चे को, और हम कैसे सिखाएंगे, बोलेंगे बेटा टच करो। तो अब मैं और नंबर्स निकाल रही हूँ ताकि आपको और आइडिया दे सकूँ, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि 1 नंबर कहाँ गया, ये है 1 नंबर। चलिए, तो हमने कहा बेटा ये क्या नंबर बन गया, ऐसे हमने कहा क्या नंबर बना। जब हमने बच्चे को सिखा लिया तो 15 15। नहीं तो हम यहाँ ऐसे नंबर्स रखेंगे। कैमरा प्लीज थोड़ा सा टेबल पे फोकस कर दीजिए। फिर बोलेंगे अच्छा
अब ये मैंने रैंडम में उठाए तो इसमें 3 नहीं है, पर आप समझ लीजिए 4 5। फिर बोलेंगे अच्छा टच 9, टच 9। अब जैसे हम जब सिखा ही रहे हैं तो टच 1 1, टच 1 1। अच्छा अब 1 कहाँ चला गया बेटा? टच 1, ये 1 है। फिर कैसे? उसको 1 सिखाने के लिए या 1 सिखाने के लिए आप कॉपी में फेविकॉल लगाइए, उसके ऊपर चना दाल लगवाइए, फिर उसके हाथ से भी टच कराइए, इधर भी टच कराइए। सैंड पेपर रेगमार मिलती है बाजार में, वो ले लीजिए, उससे टच कराइए। तो धीरे धीरे क्या है, इतनी सारी चीजों से उसको आइडेंटिफाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 यहाँ नहीं है, वो पैकेट में है 3 4। इस तरीके से बच्चे को समझ आने लगी। अब जब आप यहां पहुंच गए, ये बेटा 10 है, इसके बाद आप नंबर जोड़ जोड़ के उनको सिखा सकते हैं। अच्छा बेटा अब यहाँ पे 14 नंबर बनाइए, तो बच्चा ये रखेगा और ये रखेगा। अब बोलेंगे वेरी गुड, आपने 14 नंबर बनाया, वेरी नाइस। 17 बनाइए तो ऐसे करके। अब बाकी आप उसको खेल खेल में सिखा सकते हैं, जंप मार के सिखा सकते हैं। अभी 5 तक काउंटिंग करेंगे, जंप मारेंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये पहला गोल जो मैंने आपको बताया, नंबर की आइडेंटिफिकेशन, नंबर्स को पहचानना, ये गोल हम इस तरीके से अचीव करेंगे। अब आते हैं दूसरे गोल पे। दूसरा गोल हमने बात की टच काउंट। यहाँ तक भी लाइफ बहुत सिंपल है, इजी है। टच काउंट भी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। लास्ट वाले में थोड़ा सा इशू आता है, पर कर लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने 5 फूल, चलिए अभी टाइम ना कम ज़्यादा लगे तो कम फूल बना लेते हैं। बोलेंगे बेटा यहाँ लिख दो तो कितने हैं टच काउंट? 1, हाँ तो ये 4 बना दिए हमने। बोला बेटे लिख दो तो कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें भी टच काउंट के अंदर आपको 2 चीजें होंगी। पहली तो ये कि बच्चा बोलेगा जल्दी और हाथ रखेगा धीरे, या बोलेगा धीरे और हाथ रखेगा जल्दी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब बोलने में और यहाँ हाथ रखने में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो आप प्रैक्टिस देंगे कि बेटा एक पर हाथ रखेंगे तब बोलेंगे 1 2, फिर बोलेगा 3 4, बोलो 3 कहाँ है 3 तो नहीं हुआ, इधर चलो 3, अब करो 4, तो कितना हुआ 4। पहले ऐसे प्रैक्टिस देंगे। अब जब ये स्टेज बच्चा सीख गया, ये सबसे सिंपल स्टेज है। मोस्टली स्कूलों में भी वर्कशीट ऐसी ही दी जाती है, चीजें कुछ बनी रहती हैं, उनको ऐसा 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 देख के इधर उसका नंबर लिखना होता है। तो मोस्टली ये सिंपल स्टेज है। लेकिन इस स्टेज में मात्रा की समझ नहीं आ रही, ये आपकी सेकंड स्टेज होगी। मात्रा की समझ कहाँ आती है? जब बच्चा हाथ में चीज़ पकड़ा सकता है। उसके लिए आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ आज मैं दिखाने वाली हूँ। देखिए ये एक बुक बनाइए, आप ऐसी बना सकते हैं। ये सीधा स्पेशल एजुकेटर का रिसोर्स है, आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि इस तरीके से रिसोर्सेज आपको स्पेशल एजुकेटर के ऑफिस के बाहर नहीं मिलते। तो ये सब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग के साथ है कि हर माँ बाप सीखे, बच्चे को सिखाए। ऑटिज्म पे काम हो सकता है, बच्चे के साथ काम करे। अब हमने क्या किया, ये शीट है, शीट को लैमिनेट कर दिया और खूब सारी शीटों को हमने स्पाइरल बना दिया। अब हमने स्पाइरल लगा के शीटों के ऊपर, अब यहाँ हमने 1 शीट पर पहले ही लिखा था और लैमिनेट कराया ताकि ये मिट ना सके। अब उसको जब हमने स्पाइरल बाउंड कर दिया, अब यहाँ हमने खूब सारी पिक्चर्स, छोटी छोटी पिक्चर्स, उनका फोटोकॉपी लेके, खूब सारे फोटोकॉपी लेके छोटी छोटी पिक्चर्स का, उनमें ब्लू टैग लगा दिया। बाजार में आसानी से मिलता है, जाके किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे गइए, ब्लू टैग दे दो। इस पे लैमिनेट पे अच्छा काम करता है, चिपकेगा उतरेगा, चिपकेगा उतरेगा, कितनी मर्जी बार। ये बहुत पुरानी किताब है, आपको इसकी शक्ल से पता लग रहा होगा, फिर भी ये लैमिनेट पे चिपक रहा है। तो अब आप क्या है बोलेंगे, पुट 1 अम्ब्रेला। बेटा एक अम्ब्रेला दे दो, एक। अब हम सबसे मुश्किल वैल्यू पर काम कर रहे हैं, मात्रा पर। एक, सिर्फ एक, और यहाँ खूब सारे अम्ब्रेला रखे होने चाहिए। एक ही रखेंगे और एक बोलेंगे तो उसे नहीं समझ आएगा एक क्या है। उसको तो कहा उठा के दे दो, तो दे दिए, बात खत्म हो गई। अब एक दे दो, यहाँ तो आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ कई सारे होने चाहिए। एक दे दो, तो
एक छाता, वेरी गुड। अच्छा, एक चिड़िया दे दो तो, एक चिड़िया दिखा दो तो, एक चिड़िया दे दो, एक चिड़िया, एक चिड़िया, तो बच्चा एक चिड़िया। अब एक दिन में तो नहीं आ जाएगा, पर ऐसे कोशिश करते रहेंगे तो आ जाएगा। फिर दो गाड़ी, दो गुड़िया, दो चिड़िया, दो छाता। तो आप क्या है, इस तरीके से ये किताब बना सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत मदद मिलेगी। इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों को टॉफ़ियाँ बहुत पसंद होती हैं, तो हम टॉफ़ियाँ ले लेंगे और यहाँ हम इस तरीके से 1, ये मैं अभी खड़ा करके दिखाती हूँ, मुझे मेरे कैमरामैन कह रहे हैं आप इसको खड़ा कीजिए, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो देखिए ऐसे खड़ा करूँगी अगर तो टॉफ़ियाँ रुकेंगी नहीं। हाँ, कैसे खड़ा किया जाए, चलिए ऐसे करती हूँ, दिख रहा है ऐसे। हाँ, कोशिश करते हैं कि टॉफ़ियाँ रुकें। तो 1, तो बच्चे को 1 टॉफ़ी नीचे तक ले लेते हैं। दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ, बच्चे टॉफ़ियों में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए आसानी से सीखेंगे। 1 टॉफ़ी और 1, 2 टॉफ़ी। आप ये देखेंगे जैसे आप करा रहे तो बोलेगा 1 और ये रख के बोलेगा 2, क्योंकि टच काउंट में ऐसे ही सीखा है 1 2। तो बोलेंगे 2 नहीं हुआ, ये एक ही है। 2 2 यहाँ पर रखो, यहाँ पर 2, अब ये बन गया 2 दिए आपने यहाँ पे, बोलेंगे 2 2, देखो 2 दिए आपने, 2 1 2, ये 2 हो गया। ठीक वैसे ही अभी क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, आप यहाँ 2-3 अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, 2 और 3। तो फिर अब अगर आपने 2 और 3 में कर रहे हैं वर्क, तो बच्चे को कहेंगे बेटा यहाँ पर 2 टॉफ़ी रखेंगे, 1 2 और नहीं रखेंगे। और अगर बोलेगा बच्चा 3, बोलो ये 1 है, खाली एक है, ये 3 नहीं है, 3 रखो। तो यहाँ 5-7 टॉफ़ियाँ रखी हैं तो बोलेंगे 1 2 और अब बेटा ये हो गया 3। जब आपका बच्चा ये वाली स्टेज अचीव करता है, तब उसका मतलब सीधा सीधा बनता है कि बच्चे को मात्रा का हिसाब आ रहा है। ऐसे आप एक एक करके 1 2 3 4 अलग अलग चीज़ों से कर सकते हैं। देखिए जेंगा ब्लॉक्स, 1 2 आ रहा है कैमरा में, और इधर 3, 1 2 3, ये 3 है बेटा। अगर आप उन्हें ऊंचा दिखाना चाहते हैं तो ये 3 हो गया, देखो बड़ा है ये छोटा है 2। इस तरीके से आप उन्हें मात्रा का हिसाब दिखाएंगे। मैंने कुछ टाइम पहले अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो की थी, पुराने सामान से कैसे आप रिसोर्स बना सकते हैं। उसी में से ये देखिए, मेरे बच्चों ने कोई खिलौने थे तोड़ ताड़ के फेंक दिए, खेल खाल के मैं उठा लाई। अब यहाँ पे 2 लोग रखो, 2 लोग, 1 लोग, ये मैं सीधा करके दिखा दूंगी, 2 लोग। आप चाहें तो घर पर भी ये बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा बच्चे के लिए। ये 2 लोग, अब बेटा यहाँ 3 लोग रखिए तो, और जहाँ से बच्चे को उठाना है उधर ज़्यादा पीस होने चाहिए। 1 लोग, 2 लोग, और ये कम है अभी, ये तो 2 ही है, यहाँ पर 3 लिखा है बच्चे, 3 लोग। क्योंकि जब आपका बच्चा वैल्यू काउंट देने लगेगा तभी आप सोच सकते हैं कि आप 3 लोग थे, एक दोस्त और आ गया, अब हो गए 4, 3 में 1 डाला तो 4। तो एडिशन आएगी इस लेवल के पहले, जब वो मर्जी से आपके हाथ में चीजें रख के बिना ये कहे देखो, ध्यान करो, देखा नहीं तुमने, ये सब किए बगैर आपसे रुक जाएं कि हाँ ये 4 हो गया। ऐसे टाइम पे तभी आप एडिशन पे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये कहने में जो मुझे 10 मिनट लगा है, आपको करने में कम से कम 2 से 3 महीना चाहिए होगा। इसमें बहुत एफर्ट जाता है मात्रा को समझाना। तो ये मैंने आपको, क्योंकि मैं 10 मिनट के वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं बता सकती, 10-12 मिनट के वीडियो में आप अलग अलग तरीकों से, बादाम से कर सकते हैं टॉफ़ियों की जगह पर, किसी और चीज़ से। पर करना यह है कि बेटा मेरे हाथ में 5 चीज़ रखो और रुक जाओ,
और आप बताएंगे नहीं, आप मुंह अपना एकदम ब्लैंक रखेंगे तो 1 2 3 4 5 और बच्चा पीछे हट जाए, तब आप जानते हैं आपका बच्चा एडिशन के लिए रेडी है। तो यहाँ तक अचीव करें, इसके बाद अगले वीडियो में कुछ टाइम बाद एडिशन की बात करेंगे। हर बच्चा जीते, हर माँ बाप जीते, हर परिवार जीते। ऑटिज्म से विजय प्राप्त करें हम।